और चलिए इसी बीच भोपाल से अब तक बड़ी खबर पहुंचा दे, जहां पर अन्य पैकेज कंपनी में भीषण आग लग गई है। जी हां, मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। कंपनी में बनते थे गद्दे, देश विदेश में सप्लाई होती थी और पुलिस बल और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, पुलिस बल नगर पालिका की टीम वहां पर मौजूद है। कंपनी में भीषण आग लग गई और जिस कंपनी में आग लगी है वहां पर गद्दे बनाने का काम किया जाता था, जिसकी वजह से आग और भी बेकाबू हो गई, जिससे कि काफी कुछ नुकसान हुआ है। गद्दे बनाने की कंपनी में आग लगी है। पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और ये भी बताते आपको चले कि देश विदेश में यहाँ के गद्दे सप्लाई किए जाते थे। फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन बहुत नुकसान हो गया है, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से भीषण आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कंपनी में गद्दे बनते थे, जी हां, और ये गद्दे जो हैं देश विदेश में सप्लाई किए जाते थे। किस तरह ये भीषण आग लगी है तस्वीरों में देख सकते हैं आप साफ, और धुएं का गुब्बार देखा जा सकता है। आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था और ये भी जानकारी आपको देते चले कि आग पर फिलहाल तो काबू पा लिया गया है। भोपाल का ये पूरा मामला है। गद्दे बनाने का काम यहां पर किया जाता था, जिसकी वजह से आग ने और भी विकराल रूप ले लिया। चलिए बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर ग्वालियर स्मार्ट सिटी की बदहाल सड़कों का मुद्दा बीते 3 महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज दक्षिण विधानसभा इलाके में पदयात्रा निकाली और अपने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने कहा कि महानगर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के नाम पर सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ग्वालियर के तीनों विधानसभा में सड़कों की हालत बेहद ही खराब है। इन खराब सड़कों पर चलकर आए दिन राहगीर जो है वो दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। आज दक्षिण विधानसभा में आंदोलन किया गया और कल पूरब और परसों ऊर्जा मंत्री की विधानसभा ग्वालियर में आंदोलन किया जाएगा। खराब और बदहाल सड़कों को लेकर अब कांग्रेस मैदान में उतर आई है। तो तस्वीरें हैं ग्वालियर की, जहां पर खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला है। खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली और तस्वीरें देख सकते हैं आप, तीनों विधानसभा में सड़कों की हालत जो है वो बेहद ही खराब है। रोडों में हो रही भ्रष्टाचार, ठीक है, बदहाल सड़कों को लेकर आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पदयात्रा निकाली है। आज ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में, अब ग्वालियर, फिर उसके बाद पूरब 6-6 करोड़ रुपया की सड़कें, 3-3 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार सब दिख तो रहा है। 50% कमीशन की रोडें बन रही हैं, 50% कमीशन पर मोहन सरकार चल रही है। उसे लेकर ग्वालियर की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज है। अब हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। आज पहला आंदोलन है, अब आए दिन आपको रोडों पर दिखाएंगे। इधर इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक लावारिस नवजात बच्ची मिलने के मामले में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि नवजात की मां एक नाबालिग है, जिसने पूछताछ में अपने साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक युवती का रिश्तेदार है तो दूसरा फरार हो गया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले फैक्ट्री संचालक दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। थाने के अंतर्गत लगभग 4 से 5 दिवस पूर्व एक नवजात बच्ची मिली थी। भवानी नगर में झाड़ियों के पास एक बच्ची मिली थी और उस पर थाना बाणगंगा में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पाया कि एक जो नाबालिग बच्ची थी वो वहां पर छोड़ के गई थी। तो इस पर से नाबालिग बच्ची जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया, उसके स्टेटमेंट दिए गए कि उसके साथ उसके रिश्तेदार ने और जहां पर काम करती थी वहां 2 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, शारीरिक संबंध बनाए। लड़की नाबालिग थी। पॉक्सो एक्ट के तहत और दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया। 161 के कथन भी कोर्ट में कराए गए, माननीय न्यायालय में कराए गए और उसके बाद अब 3, एक रिश्तेदार था और 2 अन्य थे, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे की तलाश जारी है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पाया कि एक जो नाबालिग बच्ची थी वो वहां पर छोड़ के गई थी। तो इस पर से नाबालिग बच्ची जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया, उसके स्टेटमेंट दिए गए कि उसके साथ उसके रिश्तेदार ने और जहां पर काम करती थी वहां 2 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, शारीरिक संबंध बनाए।
लड़की नाबालिग थी। पॉक्सो एक्ट के तहत और दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया। 161 के कथन भी कोर्ट में कराए गए, माननीय न्यायालय में कराए गए और उसके बाद अब 3, एक रिश्तेदार था और 2 अन्य थे, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, तीसरे की तलाश जारी है। जबलपुर के थाना रांझी क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने बदमाशों की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया। मामला परशुराम बस्ती का बताया जा रहा है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे क्षेत्र के बदमाश अज्जू कोल और उसके साथियों ने शराब के नशे में जमकर हंगामा मचाया। महिला के घर में घुसकर गाने बजाने लगे। इसके बाद मारपीट भी शुरू हो गई। गुस्साए अब आसपास के लोगों ने इकट्ठा होकर उल्टा बदमाशों को ही पीटना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों को जेल भेज दिया गया। वहाँ हम नहीं रहन, बाजार चले गए रहन, घुस मोबाइल मांगा, नहीं दिया तो पहला मंजिला वाले को मारी मोबाइल नहीं, फिर छोटे वाले को मारी, फिर बड़े वाले को मारी, कुछ नहीं। इधर राजनगर तहसील के पीपट गांव में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर एक कुत्ते के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार मनुष्य की तरह किए गए। बताते आपको हम चले कि ये मामला जो है वो राम संजीवन पटेरिया के परिवार से सामने आया है। उनका पालतू कुत्ता तिलकधारी का बच्चे की तरह नामकरण संस्कार भी रखा गया था, जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के लगभग सभी लोग इकट्ठा हुए थे। अब उसके मृत्यु के बाद पूरे जैसे इंसानों का अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे ही एक कुत्ते का अंतिम संस्कार किया गया। 13वीं में सभी पशु पक्षियों को भोजन भी करवाया गया। और सीबी छठा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर युवाओं के बीच गैंगवार का मामला सामने आया। मैरिज गार्डन के सामने जमकर मारपीट हुई। शनिवार दोपहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो भी सामने आया। मारपीट में शामिल युवकों की नहीं हुई पहचान, पुलिस में नहीं की गई है कोई भी शिकायत। हटा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस भी अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि शिकायत ही नहीं मिली है। वीडियो सिर्फ वायरल हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से मारपीट की जा रही है। युवाओं के बीच गैंगवार हुआ।